मोहम्मद हुसैन साहब चूंकि हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। अब मोहम्मद हुसैन साहब, ये फरमाइए, अगर ये डील नहीं है, आपको किसी ने नहीं कहा और एमक्यूएम अपनी मर्जी से जा रही है तो बहुत अच्छी बात है, लेकिन जिस वजह से जा रहे हैं, जो बज़ाहिर लगता है कि जी मुकामी सतह पर लोगों को एम्पावर किया जाए, बल्दियाती यानी जो नुमाइंदे हैं उनको एम्पावर किया जाए। अभी हाल ही में तो आपने इलेक्शन भी नहीं लड़ा, नून लीग ने तो कभी भी एम्पावर नहीं किया किसी भी बल्दियाती नुमाइंदे को या बल्दियाती हुकूमत को, उनकी तारीख ही नहीं रही पिछले 30-40 साल से। तो फिर एमक्यूएम क्यों गई? अगर उन्हें इसी तरह से एम्पावरमेंट लेनी थी तो उससे तो यही तासुर जाएगा कि कोई वो जिसको कहते हैं हवा चल रही है, इस वजह से वो गए हैं। और जो सीट एडजस्टमेंट है, दूसरा सवाल मेरा ये है, उसमें नून लीग का कितना इस वक्त वोट बैंक आप कराची में या सिंध के शहरी इलाकों में देख रहे हैं, जिस तरह से आपने कहा कि उनके साथ मिलकर इलेक्शन लड़ना चाहिए? देखिए उसामा, सबसे पहले तो मैं बोल चैनल के जरिए इस प्रोग्राम को देखने वालों को मेरी जानिब से अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। उसामा, देखें, ये तासुर गलत है कि एमक्यूएम मुस्लिम लीग नून के पास मौजूदा हालात में किसी किस्म का मुआहदा करने के लिए या उनसे कोई इलेक्शन के हवाले से कोई सेटलमेंट करने के लिए क्यों चली गई। हमारा तो उनके साथ अभी तक इत्तेहाद था जब ये केयर टेकर गवर्नमेंट 9 तारीख को या 10 अगस्त या 11 अगस्त को आई है। आपको याद होगा 30 मार्च 2022 को जब पीडीएम की हुकूमत बनी थी, तो 30 मार्च 2022 को एमक्यूएम पाकिस्तान ने पीडीएम की जमातों बशमूल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के साथ एग्रीमेंट किया था वफाक में, जिस एग्रीमेंट पर इनके शहबाज शरीफ साहब के दस्तखत, मौलाना फजलुर रहमान साहब के दस्तखत मौजूद थे और बिलावल जरदारी साहब के, आसिफ जरदारी साहब के और बलूचिस्तान से भी दस्तखत मौजूद थे। तो हमारा तो इनके साथ इस पीडीएम की जो 16-17 साल की हुकूमत रही है, जिसमें पीपल्स पार्टी खुद भी शामिल थी, हमारा तो इनके साथ अभी केयर टेकर गवर्नमेंट से पहले तक साथ था। और यही वजह है कि उसी कंटिन्यूएशन की वजह से उन्होंने हमसे राब्ता किया, कायम किया कि जी अभी अगस्त तक हम सारे साथ चल रहे हैं, तो आगे भी अगर हम आपस में इसी तरह अफाम तफहीम के साथ एक दूसरे के मसाइल को सामने रखते हुए, एक दूसरी पार्टी की पॉलिटिकल स्ट्रेंथ को सामने रखते हुए हम साथ चल सकते हैं। तो हमने उनके साथ लाहौर में मुलाकात की और कल आपने देखा नून लीग के लोग भी यहाँ पर आए। ये उसी सिलसिले की कड़ी है जो अगस्त 2022 में जो पीडीएम की हुकूमत बनी थी। अब दूसरा सवाल जो आपका था जी कि वो मैं भूल गया, मेरे ज़हन से निकल गया। कितना वोट बैंक कितना देख रहे हैं आप कराची में, शहरी इलाकों में सिंध के नून लीग का, या आपको पंजाब में कोई उम्मीद है कि वहां पर आपके? देखें, सीट एडजस्टमेंट उसामा कहीं भी की जा सकती है। जब एमक्यूएम पाकिस्तान कराची में अपने इलाकों से सीट किसी को दे सकती है, तो फिर हम भी कहीं भी सीट एडजस्टमेंट की बुनियाद पर सीट ले सकते हैं। ये आपस में गुड फैक्ट की बुनियाद पर और गुडविल की बुनियाद पर किया जा सकता है। नून लीग वाले हमसे कह सकते हैं कि जी आपका एक नुमाइंदा हम लाहौर से खड़ा करते हैं, हम आपके एक नुमाइंदे को लाहौर से जिताते हैं, आप कराची से हमारे किसी नुमाइंदे को जिताते हैं। तो ये तो आपके ख्याल से नहीं, नून लीग का वोट बैंक जी ये वोट बैंक है या नहीं है सिंध के इलाकों में, नून लीग का शहरी इलाकों में खासतौर पर? देखें, ये वोट बैंक का उसामा पता उस वक्त चलेगा। अभी नवाज शरीफ साहब 3.5-4 साल की जिला बत्ती काट कर आए हैं। अभी जब वो अवाम में निकलेंगे, अवाम में जब वो जाएंगे, तो उनको अंदाजा होगा कि पंजाब में उनका कितना वोट देंगे, केपीके में कितना वोट देंगे, बलूचिस्तान में कितना वोट देंगे, कराची में कितना वोट देंगे। तो उसके मुताबिक फिर ये तो अभी इनिशियल स्टेज के ऊपर ये गुफ्तो-शनी जारी है। ये सारी चीजें जब इलेक्शन कैंपेन चलेगी, शुरू होगी, लोग अपने अपने उम्मीदवार खड़ा करेंगे, तो उस वक्त कोई ना कोई फार्मूला बनेगा, कोई ना कोई स्ट्रेटेजी बनेगी। अभी ठीक है, अभी तक इत्तेहाद का कोई फैसला नहीं हुआ है, अभी सीट एडजस्टमेंट की तरफ तो यकीनन जाया जा सकता है। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।